बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैट यूज़र 9th एडिशन का प्रॉब्लम 3-1 कर रहे हैं, जिसमें उसने हमसे मांगा है कि आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बताएं, प्राइम कास्ट बताएं और कन्वर्जन कास्ट बताएं। मिसिंग आइटम का सवाल है। CGS हमें दिया गया है। सवाल में ओपनिंग एंडिंग भी फिनिश गुड्स भी दी गई है, मटेरियल परचेज भी दिया गया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिसिंग है, FOH मिसिंग है और बीच में बहुत सारी और चीज़ें भी हमारी मिसिंग है। तो ओपनिंग मटेरियल 20,000 दिया गया है, हमने ये ले लिया। मटेरियल परचेज दिया गया, ये भी हमने ले लिया, दोनों को ऐड कर लिया। हमारे पास 1,30,000 मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाता है जब हम ओपनिंग मटेरियल और परचेज को ऐड करते हैं। इसी तरह एंडिंग रॉ मटेरियल माइनस करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाता है मटेरियल यूज। तो ये डाटा तो हमें यहाँ तक दिया गया था। फिर डायरेक्ट लेबर कास्ट और FOH ये हमने इस प्रोसीजर में हम डालते हैं और वो कहता है कि FOH जो है 50% है DLC का। उसके बाद हमारे पास इन तीनों को ऐड अप करें तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाती है, जो कि मिसिंग है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हम इसमें ऐड करते हैं, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाते हैं। एंडिंग नफ़ी करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। इसी तरह ओपनिंग फिनिश गुड्स हम ऐड करते हैं प्रोसेस में, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाते हैं। एंडिंग माइनस करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि दिया गया है वो आ जाता है। अब इसको मिसिंग निकालने के लिए पहले तो नीचे से ऊपर जाएंगे। अब ये 3,45,000 में हम 1,05,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर से ये माइनस हो रहा है, नीचे से ऐड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000। फिर ये 1,02,000 ऊपर ऐड है तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ से मनफी हो जाएगा। तो इस तरह ये 3,48,000 आपका आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो उसने हमसे रिक्वायरमेंट नंबर 1 में पूछा है जी। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। फिर 36,000 ऊपर से माइनस से नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो ये 3,48 में ऐड होगा तो ये 3,84,000 हो जाएगा। सो ऑन जमा वाला हम माइनस करके यहाँ पे आ जाएंगे 3,44,000 पे। अब ये 3,44,000 तीन चीज़ों का मजमूआ है, जिसमें डायरेक्ट लेबर और FOH भी है, मटेरियल यूज़ भी है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है जी 3,44,000, जिसमें हमारा मटेरियल जो यूज्ड है वो है 1,04,000। तो 2,40,000 जो है ये हमारा DLC प्लस FOH है, जिसको हम इक्वल टू CC बोलते हैं, यानी कन्वर्जन कास्ट। अब क्योंकि कन्वर्जन कास्ट हमारी बराबर है DLC जमा FOH की, अब वो कहता है कि FOH 50% है DLC का, तो ये फिर क्या हो जाएगी 100% और ये क्या हो जाएगी फिर 150%। तो हम DLC जब निकालेंगे तो 150% वाली अमाउंट हमारे पास है पड़ी 2,40,000। तो हम 2,40,000 को उसकी रेशो पे डिवाइड करेंगे और जो चीज़ यहाँ से निकालनी है उसके साथ ज़र्ब 100 के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये 1,60,000 आ जाएगा। इसी तरह फिर FOH पिछले सवाल में भी मैंने 3 तरीके बताएं। तो अब ये 1,60,000 का या तो 50% ले लें, DLC की मदद से 80,000 आ जाएगा, या 2,40 में से 1,60 नफ़ी कर दें तब भी 80 आ जाएगा, या 2,40 तकसीम 150 ज़र्ब यहाँ पे आप 60 कर दें तो तब भी ये 80,000 ही आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया जी ये 1,60,000 और ये 80,000। अब रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारे पास थी सवाल की, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो हमने कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाल ली है, वो हमें सवाल में दी गई है जी। हमने निकाली अभी 3,48,000। 3,48,000 ही हमने लिख दिया। नंबर 2 फिर हमें प्राइम कास्ट कहा गया है। प्राइम कास्ट को हम बेसिक कास्ट भी कहते हैं। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, यानी कि मटेरियल यूज़, और डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास था पड़ा, हमने निकाल लिया था, और डायरेक्ट लेबर भी हमने 1,60,000 निकाल ली थी। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो ये 2,64,000। नंबर 3 उसने हमसे CC पूछा है, वो वैसे हम वर्किंग में 2,40,000 डायरेक्ट लेबर और FOH हम निकाल चुके हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा सवाल बनता है। शुक्रिया।